राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय किसान संगठन कब तक दुखी किसान रहेगा? धरती में तूफान रहेगा। कौन हमारी सुखदाता? धरती गंगा गौ माता कौन हमारी सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद। भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। राष्ट्रीय किसान संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे। लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम कलेक्ट्रेट के अंदर हैं और कलेक्ट्रेट के अंदर ये राष्ट्रीय किसान संगठन के द्वारा कुछ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है और यहाँ पर एसडीएम साहब हैं, उनके साथ हम मिलकर के कुछ खास बातचीत करते हैं कुछ किसान से मुद्दों के संबंधित। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नवनिर्मित जिले में। जैसे किसान जूझ रहा है आवारा पशुओं के आतंक से, कई बार विज्ञापन भी एसडीएम साहब और तहसीलदार जी के माध्यम से और मध्य प्रदेश शासन को दिलाया गया, जबकि किसानों के ऊपर कभी भी किसानों के विषय में इस पर चर्चाएं नहीं की जा रही है। मेंस शासन प्रशासन नहीं देख रही, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत पुराना व्यवस्था है और इस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन जब हम फील्ड में देख रहे हैं, मीन्स जमीनी हकीकत यही है कि किसान जैसे फसल लगा रहे हैं, लगाने के बाद मुश्किल से जैसे फसल उग रही है, उसके कुछ दिनों बाद फसल को आवारा पशु नष्ट कर दे रहे हैं। जिस प्रकार से जंगली सुअर हो गए और नील गाय हो गए और भी आवारा पशु गाय भैंस, ये तमाम प्रकार के जानवर हैं, इनसे किसी भी प्रकार से किसानों को मदद सरकार से नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास किया जा रहा है, जो संभव और नियमानुसार है वो मदद मिलेगी। सर प्रयास मीन्स किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है, वही चीज़ें हम समझना चाहते हैं। जैसे कि कई बार ये सिर्फ बात किया जा रहा है कि गौशाला और ये निर्माण करवाया जाए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि निर्माण आज तक कहीं पर करवाया ही नहीं गया है। किसान परेशान है, दर बदर भटक रहे हैं। की जा रही है, जांच की जा रही है, नई व्यवस्था है, देखा जा रहा है उसको, कौन गौशाला प्रस्तावित है, निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। जी सर, एक और भी सवाल है दूसरा, बिजली विभाग पर आज शासन प्रशासन का किसी भी प्रकार से अंकुश नहीं है। वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं और जब बात की जाती है बिजली बिल की तो किसानों को 3 से 4 गुना लागत से ज़्यादा बिजली बिल दिया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे सर? मैं आपके प्रश्न से सहमत नहीं हूँ। जब से कलेक्टर महोदय आए हैं सतत प्रयास कर रहे हैं, जितने ट्रांसफार्मर और बिजली व्यवस्था गड़बड़ थी उसके सुधार के लिए वो अनवरत सक्रिय हैं। जी ठीक है सर, ये बात ठीक है। और तहसील में सर तहसील का चक्कर काट रहे हैं, समय समय पर आरआई और पटवारी नहीं मिल रहे हैं। इस संबंध में किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिसकी वजह से किसानों को कई बार मीन्स कहा जाता है तो चक्कर लगाते रहते हैं आरआई पटवारी आवंटन और ये करने के लिए। मीन्स इसमें क्या कहेंगे सर? मेरे प्रकाश में ये नहीं आया है, अगर ऐसा आता है तो कार्रवाई होगी। सर लेकिन हम जब फील्ड में घूमते हैं तो जमीनी हकीकत यही है, कई बार किसानों से हम मिलते हैं, ये समस्याएं आ रही हैं, पटवारी और आरआई की तो अभी हड़ताल पे हैं साहब। मीन्स इनका हड़ताल खत्म कब होगा? ये तो हर महीने में 2 महीने में इनका हड़ताल हो रहा है। किसान के विषय में सर कोई भी सरकारें सुन नहीं रही है। नीतिगत पहलू है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और सर एक और लास्ट सवाल है, कृषि विभाग में समय पर किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, किसान दर बदर भटक रहे हैं, कीटनाशक जो दवाइयाँ मिलती हैं वो चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं कुछ भी। इसके लिए भी कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया है कृषि विभाग को। जहाँ तक खाद बीज का है, यूरिया का है, उस पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और जो सोसाइटी से मिलना है उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से राष्ट्रीय किसान संगठन के माध्यम से यहाँ पर ये ज्ञापन सौंपा गया, हमने अभी बात किया एसडीएम महोदय से, एसडीएम साहब से। तो हालांकि ये नवनिर्मित जिला है और नवनिर्मित जिले के अंतर्गत अभी हम हैं और कलेक्ट्रेट में हैं, तो हालांकि यहाँ पर कलेक्टर साहब सक्रिय हैं और हर विभागों में वो कूच कर रहे हैं, समय समय पर उनका दौरा हो रहा है
और शायद यहाँ से अभी किसानों को मदद मिल पाएगी, जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है। और मैंने देखा भी है, हालांकि उनका दौरा समय समय पर हो रहा है और असर भी पड़ रहा है, देखने में ये चीज़ें आ रही हैं। मीन्स किसानों को आगे हम यही कह सकते हैं कि मदद मिलेगी, ये नए कलेक्टर साहब के आने पर मदद मिलेगी। और भारी है, और राष्ट्रीय किसान संगठन के कुछ पदाधिकारीगण भी हैं, उनके साथ हम मिलकर के बात करते हैं और किस तरीके से क्या कुछ बातें हैं उनके साथ मिलकर के बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं परमजीत सिंह, राष्ट्रीय किसान संगठन मध्य प्रदेश का प्रवक्ता। और आज आए थे, नया जिला भी बना था मऊगंज, तो किसानों की समस्या तो पुरानी ही है। तो हर साल 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, लेकिन किसानों को यह नहीं मालूम है कि उनको कौन सी कंपनी बीमा कर रही है, और नहीं कभी कंपनी के बारे में बैंक के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा या कृषि विभाग के द्वारा बताया जाता है। जबकि नियम ये है कि जो प्रीमियम राशि आएगा उसका कुछ प्रतिशत से प्रचार करना होगा, न्यूज़पेपर में देना होगा, बैनर लगाने होंगे, पंपलेट बांटने होंगे और पोस्टर चिपकाने होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होता, पूरे भारत में नहीं होता, और ये हाल मऊगंज में भी है। तो आज मऊगंज के किसान लोग सभी तहसीलों के, मऊगंज हो गया, हनुमाना हो गया, नईगढ़ी हो गया, देवतालाब, सभी, तो उसे भी नहीं पूछा जाता कि आपने खेत में कौन सी फसल रोपे हैं या बोए हैं या खाली है, ये भी नहीं सोचे जाते, और बीमा कर दे, प्रीमियम राशि कंपनी के खाते में चल जाती है। इससे नुकसान ये होता है कि अगर फसल बर्बाद हो गई सूखे के कारण, प्राकृतिक आपदा लिखा हुआ है उसमें, सूखे के कारण या बारिश के कारण या ओला पानी से रबी फसल है तो उनको जब मुआवजे की बात आती है तो कंपनी की तरफ से बोल दिया जाता है कि ये फसल तो हमारे नियम में है ही नहीं, आपने गलत फसल बो दी है, तो आपने प्रीमियम राशि क्यों काटे, नहीं काटना चाहिए था। उस पर ब्याज किसान देता है क्योंकि वो किसी से लोन लेता है और उसका पैसा आप काट देते हैं। तो इसको लेके हम लोगों ने आज यहाँ पर आए थे, कलेक्टर साहब नहीं थे, SDM साहब को दिए है। एक और बड़ी समस्या है, एक तो बुआई का रकबा कमा है, उसके बावजूद भी लोग जितने बुआई है उसके लिए पर्याप्त रासायनिक उर्वरक नहीं मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा है, DAP नहीं मिल रहा है, MOP नहीं मिल रहा है। तो हमें ये नहीं समझ में आता, अगर पूरी फसल बुआई हो जाती तो क्या हल होता। और प्राइवेट दुकानें तो छोड़िए, सोसाइटी में भी इनकी खाद नहीं है, और सोसाइटी में खाद नहीं रहने के कारण तीसरी है कि बिजली विभाग का बहुत ही अड़ियल रवैया है। कई लोगों को शिकायत ये रहता है कि वो फ़ोन ही नहीं उठाते भी तो वो कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका दो मतलब, इसकी उम्मीद ज़्यादा है कि नहीं पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी उनको दिए गए हैं, नहीं ट्रांसफार्मर है, न पोल है, तो करेगा तो क्या। तो हम लोगों ने इसकी भी आज नया जिला बना है तो इसको अवगत करा है। 1 महीने के अंदर हमारा नया जिला कमेटी भी गठित हो रही है, क्योंकि मऊगंज नया जिला बना है। तो उसके बाद हम इन तीनों मुद्दे जो हैं वो घेराव करने वाले हैं। एक प्रदेश का मुद्दा है, एक बिजली वाला में एक और मुद्दा बहुत अजीब सा है, वो रीवा जिला में ही होता है कि 2 हॉर्स पावर का जिसका बिजली मोटर है उसको बिजली बिल 5 हॉर्स पावर का आता है, 4 हॉर्स पावर का आता है, 6 हॉर्स पावर का भी आ जाएगा। जबकि 4 हॉर्स पावर का मोटर कंपनी बनाती भी नहीं है तो भी बिजली बिल आती है यहाँ पर। और इसकी शिकायत करने चाहिए तो बोले कि मैं मशीन से चेक करता हूँ। तो किसान का ये कहना है कि जो मोटर है उसको मैंने घर में तो नहीं बनाया है, ये तो कंपनी बनाई है, गवर्नमेंट ने उसकी कंपनी बनाई है और गवर्नमेंट की देखरेख में बकायदा सर्टिफाइड भी किया गया। तो अगर वो 2 हॉर्स पावर के मोटर अगर 5 हॉर्स पावर हम करें 50 रहते हैं, कोई पैसा मिलता नहीं है, तो हमें रोड पे आना मजबूरी है। आवारा पशु को तो पूरे प्रदेश का है, कई राज्यों का है, उत्तर प्रदेश का है। कमलनाथ जी की सरकार थी, उनमें कई लोग और कई जगह पे गौशाला बना था, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि गौशाला में कोई जानवर ही नहीं है। सबसे अच्छा हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि एक अभ्यारण्य जो है वो सरकारी जमीन का जो जंगल है उसको आप वन क्षेत्र करके उसमें जानवरों को छोड़ दीजिए, उसमें किसी को भोजन देने की भी जरूरत नहीं है, पानी देने की जरूरत है, उस जंगल में पर्याप्त मात्रा में है। और मध्य प्रदेश सरकार के पास इतनी वन भूमि है कि वो कर सकता है, हर जिले में वन भूमि है, लेकिन वो नहीं है। उनका तो केवल योजना निकाल के पैसे कमाने का है, कभी गौशाला के नाम पे निकालेंगे, कभी गाय के नाम पे निकालेंगे और उसको खाएंगे, क्योंकि अगर सही काम होगा तो होगा नहीं। तो किसान अब इस मुद्दे को जान गई है और उठाने के लिए तैयार है, और अगले महीने से आपको देखेगा रोड पे हम लोग इस मुद्दे को लेकर संघर्ष करते हुए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बताई बात को। हालांकि एक बात ये भी है कि किसान अभी कहीं न कहीं जागरूक नहीं है, और किसान जागरूक नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें हैं। और जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन जो बैठती है तो उनको ये लगता है कि मीन्स हम ही मालिक हैं और हम ही सारी चीज़ें हैं। मीन्स उनको ये चीज़ों का एहसास भी नहीं होता है कि हम यहाँ पर एक पब्लिक सर्वेंट हैं और चीज़ों को ठीक करने के लिए बैठाया गया है कुर्सियों पर। तो ये चीज़ें हैं। और भी हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रविशंकर मिश्र, एडवोकेट, राष्ट्रीय किसान संगठन, जिला अध्यक्ष मऊगंज रीवा। सुरेश गुप्ता है, राष्ट्रीय किसान संगठन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। तो आप किसानों के हित में क्या कुछ बातें कहना चाहेंगे? हो, किसानों के तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय किसान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता श्री परमजीत सिंह जी
समस्त किसान के समस्या को के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो कुछ थोड़ी सी समस्या मैं भी बोले। सबसे बड़ी तो ये समस्या है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये बताया जा रहा है कि गौशाला बनवाया गया है, पर गौशाला कागज में बना है, न कि जो होता है किसी ज़मीनी स्तर में नहीं है। और जहाँ पे ज़मीनी स्तर में है तो गौशाला में ताला लटके हैं, जिससे ग्राम नईगढ़ी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत पैकन गांव गौशाला बना है। वहाँ पे यदि देखा जाए तो वहाँ एक भी जो होता है माने पशु नहीं है। वहाँ से जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि हमारे पास कोई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा बजट नहीं दिया गया है ताकि हम मवेशी को गौशाला को रख सके, खिला पिला सके, रख सकें और मवेशियों को हम देखभाल करवा सकें। तो हम अपने जेब के पैसे से तो मवेशी को रखें नहीं। ये सरकार का गौशाला में बिल्कुल ढोकलेबाजी है। इसके जिम्मेदार क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय जो सांसद हैं, इसके सब जनप्रतिनिधि माने इसके जिम्मेदार हैं। और जो शासन द्वारा नल जल योजना चलाई गई है, जहाँ तक आज तक नल जल योजना है नहीं तहाँ तो ठीक है, और जहाँ नल जल योजना की पाइप पड़ गई है वो नल जल योजना पूरी की पूरी तरह ठप है, वहाँ पानी का सप्लाई बंद है। और हमारे एक ग्राम आंबी नित्या का 26 मई का तूफान आया, तो 26 मई के तूफान में बिजली के पोल और जो नल जल योजना की टंकियाँ थी वो पूरी की जो होता ज़मीन में ध्वस्त हो गई। और आज जो वहाँ का 26 मई से 2 पोल टूट गए हैं और वहाँ के ट्रांसफार्मर की केबलें टूटी, सब तार बिछड़े हुए हैं। जब विद्युत विभाग को सूचना दी गई तो विद्युत विभाग के कर्मचारी आए तो तार काट के उसको सकेल के रख दिए, और आज तक विद्युत विभाग को 2-2, 3-3 बार बताया गया। और क्षेत्रीय सांसद माननीय पंचूलाल प्रजापति जी को बताया गया और सांसद जी को बताया गया, तो ये सुन लेते हैं और सुनने के बाद ये किनारे रख देते हैं कि बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है। कोई अमल नहीं है। अभी परसों मीटिंग थी खर्रा में, तो वहाँ भी बताया गया माननीय पंचूलाल प्रजापति जी को, आज तक उन्होंने अमल नहीं किए। और ये बताते हैं कि आप गांव-गांव घर-घर जाइए, शासन की योजना का लाभ बताइए। उन्होंने बहनी योजना, हाँ, लाडली लक्ष्मी, ये लाडली बहनी योजना के दम पर ये चुनाव अपना जीतना चाहते हैं। ये क्षेत्रीय विधायक और सांसद के ये जो होता वक्तव्य है। हम यही से राष्ट्रीय किसान संगठन के माध्यम जी ये इस तरीके से बातें हैं, और ये तमाम बातें कहीं न कहीं सच हैं, और बिल्कुल ये जो बातें रखी जा रही हैं तो किसानों के पास ये तकलीफें रियल में हैं, और इनको सुनने के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। और ये किसान जाएं तो किसके पास जाएं, और ये सारी विपदाएं किससे कहें, ये तमाम बातें हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम भाग्योदय सिंह है सर। हो गया, अब ज़्यादा क्या बोले, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रख दी है। मैं बस थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि हमारा मऊगंज नया जिला बना हुआ है, लोगों के अंदर एक नया उल्लास सा जगा हुआ है। अब देखना हम लोगों को ये है कि कलेक्टर साहब किस तरह से किसानों की समस्याओं को मतलब सुचारू रूप से ठीक करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी एसडीएम साहब बोल के गए हैं कि लाइट के संबंध में हमारे कलेक्टर साहब निरंतर लगे हुए हैं, पर अभी हमारे किसान भाई ने बताए हैं कि किस तरह से हमारी लोगों की समस्याओं का पूर्ति खाना किया जा रहा है। हकीकत में देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की समस्या हर जगह है। जैसे भी बहेरा नानकार में ट्रांसफार्मर जला हुआ है, ग्राम पंचायत हिनौती में जला हुआ है। हम लोग लिखित दिए हैं, आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई, और एसडीएम साहब अभी बोल के जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर और पोल तेजी गति से किसानों के साथ लगाया जा रहा है। मीन्स कलेक्टर साहब दौरा कर रहे हैं और समस्याओं को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, एसडीएम साहब का यही कहना है। तो जो देवगुना से साहब रामनगर लाइट गई है, वहाँ शाम को जब भोजन बनने का समय होता है तो कई बार बंद कर देते हैं। 10 बजे तक में 10 बार लाइट बंद होती है। भोजन बनाने में, भोजन करने में बड़ा तकलीफ होता है, और सगले लाइट जलती रहती है। लेकिन दादा शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, ये तो ऊर्जा मंत्री जी कर रहे हैं। ये तो ऊर्जा मंत्री का जब दौरा होगा, हमारे प्रदेशों में तो यही होता है, जब मंत्री मिनिस्टर और पीएम सीएम का कोई दौरा होता है उस टाइम पर बिजली दी जाएगी। आपकी परेशानी को कौन देखता है दादा? कोई नहीं देखता। कौन समझेगा आपकी परेशानी को? जब जिस दिन हमारे ऊर्जा मंत्री जी का दौरा होगा, चाहे जिले में हो कि किसी ब्लॉक में हो, उस समय पर ये लाइट और 2-3 दिन पहले 24 घंटे पहले से निरंतर चालू रहेगी। उस टाइम एक भी बार ट्रिप नहीं होगी बिजली विभाग से बिजली। ये चीजें होती हैं, ये हकीकत है, और इस पर शायद कोई गौर नहीं करता है। और हम लोगों के घर में ना तो नाली गई, ना तो कोई मतलब ना सप्लाई का पानी भी नहीं जा रहा है। और सरपंच से बात किए तो सरपंच साहब बोलते हैं कि आप लोग हमें वोट ही नहीं दिए हैं।
और ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि मतलब हम लोगों के मतलब घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। वहाँ गढ़ही टाइप का मतलब वहाँ पे जल भराव रहता है, तो वहाँ पे मतलब बच्चों को निकलने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो सरपंच साहब से बात किए तो वो बोलते हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है। ये इस तरीके से सरपंच महोदय का कहना है। मीन्स उनकी आज विजय हो जाती है और वो अभी सरपंच पद पर हैं, ग्राम पंचायत सरपंच हैं, और इस तरीके की बातें हैं। मीन्स वो किस हिसाब से और किस तरीके से कह सकते हैं कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है? यही उनका दायित्व है क्या? उनकी तो सारी जनता उनकी है, सारे लोग उनके हैं और वो सभी जनता के हैं। मीन्स कार्य करना है तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, आपके बस में वो चीज़ें नहीं है, अलग बात है। पर आप इस तरीके से बातें करते हैं जब ग्रामवासियों से कि आपने मुझे वोट नहीं दिया और ये तमाम प्रकार की बातें हैं, तो ये बातें ठीक नहीं है। और जिला पंचायत भी क्या कर रही? जिला पंचायत के जिला अध्यक्ष और ये पद देख रहे हैं चीज़ों को। हालांकि हम हमारे जिले के नवनिर्मित जिले के जिला दंडाधिकारी मीन्स कलेक्टर साहब आपसे विनती करते हैं, ये तमाम जो किसान लोग हैं इन किसानों की समस्याओं को सुने और देखें, और जो समस्याएं हैं इनको देखते हुए सुचारू तरीके से चलाने की कृपा की जाए, यही विनती है हमारी। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज में शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।